आज के पावन अवसर पर मैं आपको बृहस्पति देव की कहानी सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आप बृहस्पति देव का व्रत पूरे धर्म कर्म से करते हैं तो आपके सारे दुख दूर हो जाते। तो आइए शुरू करते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करते। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करते, पर उनकी रानी को ये बात पसंद नहीं थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती। राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में महल आए और उनसे भिक्षा मांगी, पर रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया और कहा, हे भगवान, मैं तो इन सब से परेशान हो चुकी हूँ। मेरा तो सारा पति धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। यह सुनकर साधु काफी हैरान हुआ और बोला, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर नहीं रुकती है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा ही धन है तो तुम गरीबों में बांट दो, भूखों के लिए खाना बनवा दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवा दो, और जो लोग निर्धन हैं, अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करा पाते, उनका तुम विवाह करा दो। और भी कई ऐसे सारे काम हैं जिन्हें कराकर तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह बोली, महाराज, आप मुझे उपदेश ना दीजिए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे मैं हर जगह बांटूं। साधु ने उत्तर सुनकर कहा, अच्छा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर पीली मिट्टी से लीप कर अपना सिर धोकर स्नान करना, फिर भट्टी पर चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। साधु के जाने के बाद रानी ने उन्हीं की कही अनुसार सारी बातों का, नियमों का पालन किया और 3 गुरुवार तक ऐसा ही करती रही, जिससे रानी का सारा धन नष्ट हो गया और राजा रानी भोजन के लिए तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए, जहाँ वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर शहर में बेचते थे। इस तरह जीवन यापन करने लगे। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी काफी ज्यादा दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में ही मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ, जिससे हमारा गुजर बसर हो जाए। दासी ने रानी की बात सुनी और वह उसकी बहन के घर चली गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय गुरुवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी सारी बात बताई, पर रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे दासी काफी ज्यादा दुखी हुई और गुस्से में वहां से चली आई। वापिस आने पर दासी ने रानी को सारी बात बताई, जिससे रानी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ बोल नहीं पाई। इससे वह भी परेशान हुई और उसने कहा, जब मेरी कथा और व्रत पूरा हो जाएगा तब मैं जाऊंगी। और अगले दिन वह अपनी बहन के घर गई और उसे सारी बात बताई, जिस पर रानी ने कहा, ये तो मेरा भाग्य है जो मेरे साथ ये सब हो रहा। इस पर रानी की बहन ने कहा, बहन, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया, तुम मुझे पूरी बात बताओ। जिस पर रानी ने अपनी बहन को पूरी बात बताई और फूट फूट कर रोने लगी। इस पर रानी की बहन ने कहा, तुम ऐसा करो, हर गुरुवार को व्रत और कथा सुनो, इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। पर रानी ने अपनी बहन की बात मानने से इनकार कर दिया। तब रानी की बहन ने कहा, तुम ऐसा करो, अपनी दासी को कमरे में भेजो, वहां पर एक अनाज की बोरी रखी होगी। यह सुनकर दासी जब कमरे में गई तो वहां पर एक अनाज की बोरी रखी हुई थी, जिसे देखकर दासी काफी हैरान हुई और अनाज की बोरी लेकर आई और रानी से कहा, रानी, आप अपनी बहन से गुरुवार के व्रत और नियमों को पूछ लीजिए, जिससे हम भी वैसा ही किया करेंगे। इसके बाद रानी ने अपनी बहन से कहा, अच्छा, तुम मुझे बता दो, आखिर बृहस्पति देव की कैसे पूजा की जाती है, मैं भी उनकी पूजा करूंगी। यह सुनकर रानी की बहन ने कहा, ठीक है बहन, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे पूजा की जाती है, जिससे तुम बृहस्पतिवार का व्रत
व्रत रख सको। सबसे पहले गुरुवार वाले दिन तुम्हें काले चने और गुड़ के साथ मुनक्का लेकर विष्णु भगवान और केले के जड़ की पूजा करनी चाहिए। दीप जलाएं और फिर पीला भोजन करें। इसके बाद उनकी कथा सुने। ऐसा करने से बृहस्पति देव तुम पर प्रसन्न होंगे। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साले में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। पर अब पीला भोजन कहाँ से आए, जिससे वह दोनों काफी दुखी हुए। वही उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे काफी प्रसन्न थे और वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके आए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लाए और दासी को दे दिया। भोजन पाकर दासी काफी ज्यादा खुश हुई और रानी के साथ मिलकर भोजन किया। इसके बाद वह सभी गुरुवार का व्रत करने लगी थी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी पहले की तरह फिर आलस दिखाने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी। तुमने धन रखने से कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस क्यों दिखा रही हो। रानी को दासी की बात समझ आ गई, क्योंकि उसने बड़ी मुसीबतों के बाद ये धन पाया था और इसीलिए दासी ने कहा कि हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में यश फैलने लगा। वहीं दूसरी तरफ राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठा हुआ था। वह अपनी पुरानी यादों को लेकर काफी व्याकुल था। उस दिन गुरुवार का दिन था। उसे इस तरह बेचैन देखकर बृहस्पति देव फिर से साधु का रूप बनाकर वहां आए और राजन से बोले, हे राजा, तू इस तरह सुनसान जंगल में चिंता में क्यों बैठा हुआ है, मुझे बता। इस पर राजा ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे महात्मा, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगा और अपनी आत्मकथा सुनाई। तब महात्मा ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति देव का अनादर किया था, ये सब उसी के कारण हो रहा है। अब तुम चिंता दूर करो और मेरे कहने अनुसार चलो, जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और बृहस्पति देव तुम पर बहुत प्रसन्न होंगे। सबसे पहले बृहस्पति के दिन तुम कथा करो और 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करेगा। ऐसी बात सुनकर राजा काफी ज्यादा प्रसन्न हो गया, पर फिर वह फिर दुखी हुआ और बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतने पैसे नहीं मिल पाते हैं जिससे मैं भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल होते हुए देखा है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पर साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, आज गुरुवार का दिन है, तुम शहर में लकड़ियां बेचने जाओ, तुम्हारी लकड़ियां अच्छे दामों में बिकेंगी और तुम्हें पैसे भी बच जाएंगे। यह सुनकर राजा काफी खुश हुआ। वहीं साधु वहां से चला गया। साधु के जाने के बाद राजा शहर पहुंच गया और लकड़ियां बेची। लकड़ियां बेचने के बाद उसे काफी अच्छे पैसे मिले। उन पैसों को देखकर राजा ने भोजन किया और फिर अगले गुरुवार का इंतजार किया। अगले गुरुवार को उसने कथा सुनी और साधु के बताए हुए नियमों का पालन किया, जिससे उसकी हालत सुधरने लगी। पर दूसरे बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया, जिससे बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उसी दिन उसी नगर में राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और उसने पूरे शहर में घोषणा करवाई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर पर भोजन नहीं करेगा, सभी उसके यहाँ पर भोजन करने आएंगे और जो भोजन करने नहीं आएगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह उसने पूरे नगर में ये घोषणा करवा दी थी। राजा के अनुसार सभी लोग उसी के यहाँ भोजन करने आ रहे थे। दूसरी तरफ राजा के यहाँ भोजन करने नहीं जा पाया। जब राजा को ये बात पता लगी तो वह राजा को खुद लिवाने आया और उसने भोजन कराया। वहीं उसकी रानी ने अपना हार खुटी पर टांग दिया था। जब राजा भोजन करके जाने लगा तो रानी की नजर खुटी पर गई और उसने देखा उसका हार नहीं था और उसे लगा कि इसी राजा ने उसका हार चुरा लिया है और उसने राजा को कारावास में डलवा दिया, जिससे राजा काफी दुखी हुआ और बोला, ना जाने कौन से पूर्व जन्म
जन्म के कर्म हैं जो मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय वो साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तभी बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर बोले, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा सही से नहीं की, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागृह के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, जिससे तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न दिया, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा सपना देख के बहुत ज्यादा भयभीत हो उठा और प्रातःकाल ही उसने खूंटी पर हार टंगा हुआ पाया और राजा को कारावास से बुलाकर क्षमा मांगी और उसे अच्छे कपड़े पहनाकर विदा कर दिया। राजा ने जब ये सब देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ और उसने मन ही मन बृहस्पति देव को नमन किया। इसके बाद राजा अपने निकट नगर पहुंच गया। नगर पहुंचने पर उसने देखा उसका नगर बहुत ही सुंदर हो चुका था। नगर में पहले से अधिक बाग, बगीचे, कुएं, बहुत सारी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने ये सब देखा तो पूछा, ये सब किसका है? तब नगर के लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी ने किया है। तो राजा काफी ज्यादा हैरान हुआ। उसे गुस्सा भी आया कि रानी ने आखिर ये सब कैसे कर लिया, क्योंकि वह कई दिनों से यहाँ पर था ही नहीं। वहीं जब दूसरी तरफ रानी को पता लगा राजा आ चुका है तो उसने दासी से कहा कि तुम महल के दरवाजे पर खड़े रहना, कहीं राजा लौट ना आए। तभी राजा आया। राजा ने सीधा रानी से कहा, तुम्हारे पास ऐसा धन कहाँ से आ गया? इतना धन तो हमारे पास था नहीं। तब रानी ने राजा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर अब वो दोनों व्रत करने लगे थे। बृहस्पतिवार के दिन व्रत करते थे। वहीं राजा ने निश्चय किया कि वह रोज 7 बार बृहस्पति देव का पूजन करेगा, परंतु प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहेगा, जिससे उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब उसके दुपट्टे में हमेशा चने की दाल बंधी रहती थी और वो तीन दिन में 3 बार कहानी कहा करता था। एक बार राजा ने विचार किया कि वो अपनी बहन के घर चला जाए और इस तरह निश्चय करके घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर चला गया। मार्ग में उसे एक मुर्दा मिला जहां पर कुछ लोग रो रहे थे। तभी राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। तब लोग बोले, हे आदमी, पता नहीं तू कैसा है, यहाँ पर मेरा आदमी मर गया और तुझे कथा कहने की पड़ी है। परंतु कुछ लोग बोले, हाँ हाँ कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। तब राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कहकर मनुष्य उठकर खड़ा हो गया, जिससे सभी बहुत ज्यादा खुश हुए और राजा आगे बढ़ गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखकर कहा, अरे भाई, मेरी कथा सुन ले। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में बड़ी जोर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये सब देखा तो अपने पुत्र का हाल पूछा तो बेटे ने उसे सारी बात बताई। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उसी घुड़सवार के पास आई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर तुझे मेरी कथा अपने खेत में ही कहनी पड़ेगी। यह कहकर बुढ़िया उसे खेत पर लेकर आई। राजा ने खेत पर ही कथा कही। कथा सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया, जिससे वह दोनों बहुत ही खुश हुए। इसके बाद राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन के भाई बहुत ज्यादा मेहनती थे। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जागा तो उसने देखा सभी लोग भोजन कर चुके थे। राजा ने अपनी बहन से कहा, यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसने भोजन ना किया हो, क्योंकि मैं उसे अपनी बृहस्पतिवार की कथा सुनाऊंगा। बहन बोली, ये भैया, ये देश ऐसा ही है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। मैं आस पड़ोस में देख कर आती हूँ किसी ने भोजन ना किया हो। यह कहकर वह आस पड़ोस में गई, पर उसे कोई ऐसा नहीं मिला। तभी वो एक गरीब व्यक्ति कुम्हार के घर गई, जहाँ पर उसका लड़का 3 दिन से बीमार था और वहां पर किसी ने भोजन नहीं किया था। तब राजा ने वहां जाकर बृहस्पति देव की कथा की, जिसके प्रभाव से कुम्हार का लड़का ठीक हो गया और अब चारों तरफ राजा की प्रशंसा होने लगी थी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर जा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ।
राजा की बहन ने अपनी सास से कहा कि माँ जी मैं चली जाऊँ। सास ने कहा हाँ चली जाओ, पर बच्चों को यहीं छोड़ जाना, क्योंकि तुम्हारी भाभी के कोई औलाद नहीं है। इस पर बहन ने अपने भाई से कहा हे भाई मैं तो चलूंगी, पर मेरा कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला जब बालक ही नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी जाकर। और राजा दुखी मन से अपने नगर लौट आए। राजा ने रानी से कहा हम नरवंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। और दुखी होकर उन्होंने कुछ भोजन नहीं किया। जिस पर रानी बोली हे प्रभु हे बृहस्पति देव, हमें तुमने सब कुछ दे दिया, बस औलाद नहीं दी। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न दिया और कहा हे राजा उठ बैठो, सभी सोच त्याग तो तुम्हारी रानी गर्भ से है। राजा की बात सुनकर रानी बहुत ज़्यादा खुश हुई और 9 महीने बाद उनके यहाँ एक सुंदर बेटा पैदा हुआ। तब राजा बोला हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। वहीं राजा की बहन बधाई लेकर आई तो रानी ने कहा घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई है। तब राजा की बहन बोली भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं वो सभी पूर्ण कर देते हैं। जो सद्भावना बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं। भगवान बृहस्पति देव सदैव उसकी रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का व्रत सच्चे हृदय से करता है वो उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसीलिए मैंने ऐसा कुछ कहा जिससे तुम्हारे पति को एहसास हो और वह बृहस्पति देव से संतान प्राप्ति का वरदान मांग सके। ये सुनकर रानी राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गए और फिर उन्होंने अपनी बहन को खुशी खुशी विदा किया। तो अगर आपके भी हालात खराब चल रहे हैं, आपका मन विचलित हो रहा है, तो आपको बृहस्पति देव की शरण में जाना चाहिए और बृहस्पति का व्रत करके उनकी कथा सुननी चाहिए।